क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों, मीटर ब्रिज मीटर सेतु से संबंधित वाइवा क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन में आप लोगों के सर जी क्लास 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, ताबड़तोड़ पूछते हैं। तो मात्र मेरे भाई 5 मिनट का टाइम दो, मैं तुमको एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा, यहाँ पर डाउनलोड कर दूंगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है ना। टाइम काउंट कर लो। देख भाई, मीटर ब्रिज मतलब मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है और होता क्या है। पहली बात तो भैया कहिएगा कि सर जी मीटर सेतु को पहले हम लोग स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। बोले तो मीटर ब्रिज भी कहते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक भाई, मीटर सेतु। अच्छा, अब मामला गया फर्स्ट कि बेटा ये बताओ, प्रैक्टिकल वाइवा में पूछेंगे सर जी कि बेटा बताओ यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है और इसका काम क्या है। तो कहिएगा कि सर जी ये मीटर ब्रिज जो है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इतना नाम लेते ही तुम्हारे सर जी के अंदर खलबली मच जाएगी, कहेंगे बेटा व्हीट स्टोन सेतु ये ब्रिज जो बता रहे हो सिद्धांत, ये है क्या। तो कहेंगे सर जी जब यहाँ पर 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है ना, कि यदि इसके गैल्वेनोमीटर में ऐसे तुम्हारा बना होगा ताबड़तोड़, मेरे भाई आप लोगों को ये वीडियो बना होगा, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। 4 प्रतिरोधों की ऐसी व्यवस्था हम लोग कर देते हैं कि यदि यहाँ पर P ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया S, ठीक है ना, और यहाँ पर तुम करंट देते हो और P/Q इक्वल टू R/S जब होता है और इसमें इतना होने के बाद यदि धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, तो भैया हम कहते हैं कि ये जो है प्रिंसिपल काम कर रहा है किसका, व्हीट स्टोन ब्रिज का ये काम है। मतलब ब्रिज तुम्हारा बैलेंस है। ये भी कह सकते हैं कि बताओ संतुलित होने की क्या दशा है, व्हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन की क्या दशा है। तो कहिएगा सर जी P/Q इक्वल टू R/S है। कहेंगे ये क्या होता है सर जी, 4 ठो प्रतिरोध है जिसमें एक ठो का मान निकालना पड़ता है, अपनी भाषा में बोल दीजिएगा। और इस जी क्या है, गैल्वेनोमीटर है जो कि धारा को मापता है और इसमें धारा नहीं बहेगा यदि बैलेंस में रहेगा तो। अब देखिए इसके बाद कहेंगे अच्छा ठीक है बेटा, तो मीटर ब्रिज जो है तुम बोल रहे हो कि अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना होता है, ठीक है, कोई तार है उसका प्रतिरोध निकालना होता है चालक का। तो ये कंडक्टर क्या होता है, तो कहेगा सर जी देखिए चालक का मतलब वो होता है जिसमें करंट ताबड़तोड़ फ्लो होता है। करंट क्या होता है, ताबड़तोड़ फ्लो होता है, आसानी से प्रवाहित होता है। जिसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, लेकिन करंट ताबड़तोड़ फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। देख भैया सबसे अच्छा चालक तार कौन है, तो कहे सर जी सोना चांदी है, लेकिन बहुत महंगा होता है क्योंकि बहुत साल पहले आया था मोनोचवा आया था, बाद में चोटी कटवा आया था, और इतना महंगा महंगा तार लगा दोगे यहाँ वहाँ मेरे भाई खंभे पर लग जाएगा तो तार कटवा नहीं आएगा, कौन आएगा, तार कटवा आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है, तार कटवा आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा चालक चांदी सोना है, बट इसका प्रयोग नहीं करते हैं, महंगा है, तांबा का प्रयोग करते हैं, वो भी घरेलू वायरिंग में, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई और खंभे पर जो लाइन जो जाती है ना, ठीक है, उसमें प्रयोग करते हैं एल्युमिनियम कंडक्टर, ठीक है। तो देखो हम लोग अंदर घुस रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसके कहने का मतलब प्रैक्टिकल वाइवा देने जा रहे हो मेरे भाई क्लास 12 फिजिक्स में, तो हर बातों को जानिए, अपना मुंह वहां पे खोलिएगा, ठीक है ना। चार्ट पेपर में बनाए होंगे इसको तो हम लोग देख लीजिएगा। कहेंगे कि सर जी आप मुझे बता बेटा इसमें जो वायर जो प्रयोग करते हैं मीटर ब्रिज में मीटर सेतु में, ठीक है ना, इसमें कौन सा वायर होता है, कहीं सर जी नाइक्रोम का होता है, कांस्टेंटन या मैग्नीन का होता है, पट से पूछेंगे वाइवा क्वेश्चन में क्लास 12 फिजिक्स में कि बेटा इसका ये नाइक्रोम कांस्टेंटन मैग्नीन का प्रयोग क्यों करते हो। कहिएगा सर जी इसका प्रतिरोध बहुत ही उच्च होता है और ताप गुणांक प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है इसलिए करते हैं। अच्छा ये बात है। कहेंगे कि अच्छा इसका यूज क्या है, तो वही बात मेरे भाई यहाँ पे बोल दोगे कि चालक का प्रतिरोध जो है सटीक रूप में मापने के लिए करते हैं। अच्छा कहेंगे सर जी बताइए बेटा संवेदनशील के बारे में बताओ, तो कहिए सर जी यदि यह तब संवेदनशील होगा, सेंसिटिव होगा जब चारों प्रतिरोध का मान बराबर होगा। चारों प्रतिरोध का मान यदि बराबर होगा तो समझ लेना कि बहुत ही संवेदनशील है, ठीक है। अच्छा सुग्राहिता का भैया मतलब क्या है, ये देखो इसकी सुग्राहिता जो होती है पोस्ट ऑफिस बॉक्स से भी अच्छी होती है। अब कहोगे सर जी ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्या होता है, देख भैया व्हीट स्टोन का सिद्धांत का प्रयोग करके, ठीक है ना, हम लोग ये मीटर ब्रिज के द्वारा भी अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालते हैं और फलाने पोस्ट ऑफिस बॉक्स के द्वारा भी निकालते हैं। तो मतलब अज्ञात प्रतिरोध का मान तार का प्रतिरोध निकालने के लिए होता है।
अच्छा, सावधानी मेरे भाई क्या है ये भी जानिए। कहेंगे सर जी बताओ भाई, मीटर सेतु तुम बना रहे हो या उसमें काम किए हो, तुमने देखा है? तो कहिए हाँ सर जी देखे हैं। अच्छा बताओ, मान लो उसमें करंट जो है बहुत देर तक तुम फ्लो करा दिए, प्रैक्टिकल कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिकल तुम करने गए और उसमें तार में करंट जो है फ्लो करा रहे हो, तुम भूल गए, मतलब तार में करंट फ्लो हो रहा है, अरे भैया स्विच को ऑफ कर दो, नहीं भूल गए, तो उस दशा में क्या होगा? तो कहिए सर ये देर तक करंट यदि फ्लो होगी, वैसे नहीं करना चाहिए, फ्लो होगी तो वायर हीट होगा, जब हीट होगा तो भैया समझ रहे हो उसका जो प्रतिरोध जो है बदल जाएगा, क्या होगा? आप जानते हो ना आई स्क्वायर आर टी होता है। तो ये सब बातें मेरे भाई, तो क्लास 12th फिजिक्स मीटर सेतु से जुड़े प्रश्न, मीटर सेतु वाइवा क्वेश्चन मेरे भाई जब पेपर में पूछेगा तो गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा मेरे भाई। और देखिए यहाँ पर यश का मान क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है? आर 100-L/L होता है, इसको भी याद रखिएगा। ऐसे ही आप लोगों को शॉर्ट नोट्स मेरे भाई मिलेगा ताबड़तोड़, बस केवल थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, क्योंकि देखो भाई समय नहीं मिलता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया, मतलब पढ़ाने वाला है, ठीक है ना। अब उसके वजह से जो है सारा टाइम उसी में चला जाता है, समझ रहे हो प्राइवेट स्कूल में क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो आप लोगों को, देखिए पता है कितना बज रहा है, 11:10 हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, 11:10 हो रही है रात में। अब ये वीडियो तुमको मॉर्निंग में मैं भेज जाएगा, ठीक है, मॉर्निंग में ये वीडियो जाएगा, कहने का मतलब टाइम लगता हो चुका होगा, ठीक है ना। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए और गर्दा गर्दा मचाइएगा। एम के सर जी लगाना मेरे भाई मत भूलना, क्योंकि जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा। दोस्तों को भी कहना एम के सर जी, बेटा जी जरूर लगाना, जी लगाओगे तभी चैनल सर्च में आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, पढ़ते रहो, बाय बाय।